नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं दत्तक ग्रहण की प्रमुख शर्तों के बारे में, जो कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत विस्तार से दे रखा है। हिंदू लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत हम इस एक्ट को पढ़ते हैं, तो लॉ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, जो स्पेशली LLB फर्स्ट सेम में है या फिर LLB का जो 5 ईयर के प्रोग्राम होते हैं, जो कोर्स होता है, उसके अंतर्गत हमें इसे पढ़ना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो हम जानते हैं कि इस एक्ट में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला है दत्तक ग्रहण और दूसरा है भरण पोषण। तो हम इसका जो है विभिन्न भागों में इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि हम पहले वीडियो में दत्तक ग्रहण की सामान्य बातों को कवर कर चुके हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं, सब हम वीडियो 1 में पढ़ चुके हैं। देन ये वाला जो है हमारा सीरीज़ का वीडियो 2 है, जिसमें हम बात करेंगे आज दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तों के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वाला जो है टॉपिक है। तो चलिए हम समझते हैं इसको विस्तार से। तो दत्तक ग्रहण क्या होता है, हम ये प्रीवियस वीडियो या वीडियो 1 में बात कर चुके हैं कि किसी पुत्र का पुत्र के अभाव में गो ग्रहण करना जो है दत्तक ग्रहण कहलाता है। ये मनु के अनुसार था। अब इसमें पुत्रियों को भी सम्मिलित किया जाता है आधुनिक एक्ट के तहत। तो यहाँ पर किसी भी संतानहीन दंपत्ति जो भी है, स्त्री या पुरुष, वो जो है पुत्र या पुत्री को ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं दत्तक ग्रहण। तो यहाँ पर क्या सभी ले सकते हैं, सभी दे सकते हैं, सभी पुत्र पुत्रियों का दत्तक ग्रहण किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। एक्ट में इसके लिए कुछ विशेष बातें लिखी हुई है ताकि अनियमितता से बचा जा सके, जो कि बच्चों के हित में हो। तो अधिनियम की धारा 6 में मुख्य रूप से 4 शर्तें दे रखी है और भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब दत्तक ग्रहण जो धारा 6 इसके तहत होगा तो उसे ही मान्य होगा, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा। तो धारा 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 4 मुख्य बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि वह व्यक्ति जो दत्तक ग्रहण करता है, अर्थात यहाँ पर जिसके पास संतान नहीं है, संतानहीन व्यक्ति की बात हो रही है, तो वो पुत्र अथवा पुत्री को दत्तक ग्रहण करने का वैध सामर्थ्य और अधिकार रखता हो। वैध सामर्थ्य और अधिकार की क्या विशेषता है, इसका क्या अर्थ निकलता है, जब हम धारा 7 और 8 पढ़ेंगे तब उसके अंतर्गत हम इसको समझेंगे। तो आपको ये 2 शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि वो वैध सामर्थ्य और अधिकार रखता हो। तो धारा 7 और 8 में इसका विवरण दे रखा है। धारा 7 में जो है पुरुषों के दत्तक ग्रहण की बात कही गई है और धारा 8 में स्त्रियों के दत्तक ग्रहण की कंडीशन दे रखी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा है देने वाले व्यक्ति की बात आती है। पहले ग्रहण करने वाले की बात हुई है, लेना देना, ठीक है, देना लेना नहीं, लेना देना। तो लेने वाले की बात कर ली, अब देने वाले की बात करते हैं। तो वह व्यक्ति जो दत्तक ग्रहण में किसी संतान को दे, वो इस प्रकार देने का सामर्थ्य रखता हो, और ये बात की गई है धारा 8 में। अब इसको भी हम विस्तार से आगे समझेंगे। धारा 10 के अंतर्गत जो दत्तक ग्रहण करने वाला जो पुत्र या पुत्री है, उसकी योग्यता के बारे में बताया गया है, ठीक है। दत्तक ग्रहण करने वाले की योग्यता के बारे में जो है तीसरी शर्त बताई गई है धारा 10 में। तो ये हमारा फैक्ट 3 है, और जो हमारे इसके जो 4 फैक्ट है उसके अंतर्गत जो हमारी चौथी शर्त है, इसमें बहुत कुछ और शर्तें भी शामिल है, जिसको धारा 11 में दे रखा है, ठीक है। चौथी में और कई शर्तें हैं, 5-6 शर्तें और है। तो यहाँ पर जब अधिनियम बनाया है तो उसको फैक्ट की तरह नहीं लिखा गया है कि 5-6 यहीं पे लिख दिया, उन्होंने इसको धारा 11 करके डाल रखा है। चलिए तो अब हम बारी बारी से विभिन्न धाराओं को पढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया हमको धारा 7, 8, अच्छा यहाँ पर ही मिस्टेक हो गया, हमको धारा जो है 7, 8, 9, 10 और 11 इतनी धाराएं हमको यहाँ पर पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले पॉइंट को समझते हैं धारा 7 के माध्यम से। तो धारा 7 में जो बात कही गई है वो कही गई है हिंदू पुरुष के ऊपर। सबसे बड़ी बात इस वाले पॉइंट की यही है कि ये हिंदू, हमने इसका नाम ही है एक्ट का कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, अर्थात यहाँ पर केवल हिंदू की बात चल रही है और हिंदू के अंतर्गत जैन बौद्ध भी सम्मिलित होते हैं या जो शैव संप्रदाय के लोग होते हैं। तो
कोई भी हिंदू पुरुष द्वारा दत्तक ग्रहण करने लेने के सामर्थ्य जो है निम्न है। क्या है? पहली बात तो ये वो स्वस्थ चित्त वाला हिंदू होना चाहिए, अर्थात वो पागल वागल नहीं होना चाहिए, सनकी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे को गोद लेगा तो मार पीट के यूं ही फेंक देगा। तो स्वस्थ चित्त वाला इंसान होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, और वो अवयस्क नहीं हो, अर्थात उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो। जनरली अवयस्क तथा संरक्षता अधिनियम के तहत अवयस्क की डेफिनेशन दे रखी है, जहाँ पर ये कहा गया है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है उसको अवयस्क कहते हैं। तो जनरली वो जो होता है एडल्ट होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। और अगर वो मतलब शादीशुदा है, पत्नी उसकी है, तो उसकी पत्नी जो है जीवित है, अगर उसकी पत्नी जीवित है तो उसकी जो सहमति है वो अति आवश्यक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पत्नी की सहमति अति आवश्यक है। अब पत्नी की सहमति कब आवश्यक नहीं होगी, यहाँ पर भी जो है न्यायालय ने इसको भी जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि पत्नी ने जब पूर्णतः अंतिम रूप से संसार त्याग दिया हो, या किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा उसको के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा उसको विकृत चित्र वाली घोषित कर दिया हो, पागल घोषित कर दिया हो, तो पत्नी की सहमति आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब अगर पति पत्नी में न्यायिक पृथक्करण की जो आज्ञप्ति पास हो जाए तो वहाँ भी पत्नी की सहमति जो है आवश्यक है। हाँ, तलाक हो जाता है तो फिर सहमति आवश्यक नहीं है। तो पत्नी की सहमति स्पष्ट हो सकती है अथवा सांकेतिक हो सकती है। तो धारा 7 के अंतर्गत हमें इन मुख्य बिंदुओं के बारे में ध्यान रखना है कि कोई भी हिंदू पुरुष क्या हो, स्वस्थ चित्त वाला हो, अवयस्क नहीं हो, और जो है मैरिड की कंडीशन में उसकी पत्नी की सहमति आवश्यक हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, तो उस केस में सभी पत्नियों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, उस केस में क्या है, सभी पत्नियों की सहमति आवश्यक है। अब यहाँ पर एक विशेष बात है कि मान लीजिए कोई दंपत्ति जो है पुत्र या पुत्री को ग्रहण करता है, दत्तक ग्रहण करता है, तो यहाँ पर पिता को तो क्या कहा जाएगा, दत्तक ग्रहीता पिता कहा जाएगा, और माता को दत्तक ग्रहीता माता कहा जाएगा। अगर उसकी कई पत्नियां हैं तो पहली जो उसकी पत्नी है उसी को दत्तक ग्रहीता माता की संज्ञा दी जाएगी, बाकी दूसरी जो तीसरी जो भी पत्नियां हैं उनको सौतेली माँ समझा जाएगा। तो ये हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ 2 कंडीशन बताना चाहूँगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दत्तक ग्रहण की कुछ 2 विभिन्न परिस्थितियाँ भी हैं। जैसे कि पहली परिस्थिति की हम बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, मतलब कोई पुरुष है ए, और उसकी 3 पत्नियां हैं बी सी डी। ठीक है, और जब इन्हें किसी पुत्र को दत्तक ग्रहण लेना है तो इस बंदे को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की सहमति आवश्यक है। तो मान लीजिए ये जो है एक पुत्र 1 को जो है दत्तक ग्रहण में लेते हैं। ठीक है, तो इनको तीनों की सहमति आवश्यक है, जहाँ पर ए को जो दत्तक ग्रहीता पिता कहा जाएगा, बी मान लीजिए उसकी पहली पत्नी है तो इसको दत्तक ग्रहीता माता कहा जाएगा, और सी और डी को सौतेली माँ कहा जाएगा। अब किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि ए की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, ए की मृत्यु हो गई। अब ये जो सी है ये एक दूसरा पुत्र दत्तक ग्रहण में ले लेती है, हमने उसको 2 नाम दे दिया समझने के लिए, और जो डी है ये भी दत्तक ग्रहण में जो है दूसरा पुत्र ले लेता है, तो इसको हमने 3 नाम दे दिया। तो क्या 2 और 3 का दत्तक ग्रहण वैध होगा? तो न्यायालय बोलता है कि दत्तक ग्रहण वैध होगा, क्योंकि इस केस में अकेली ये ले रही है लेकिन अब ये विधवा बन चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार का डिसीजन ये कर सकती हैं, तो ये जो है पुत्र ग्रहण कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमें बात याद रखनी है। अब इसका दूसरा कंडीशन हम समझते हैं। अब हम जो दूसरी कंडीशन की बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। चलिए देखते हैं। तो अब इसकी पहली कंडीशन हम देख चुके हैं कि दत्तक ग्रहण किस परिस्थिति में वैध होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए और उसके 2 पुत्र हैं बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पर ये पुत्र है बी और सी, वहाँ पर हमने उसको पत्नियां बनाया था। अब क्या होता है कि इनकी शादी कर दी जाती है क्रमशः स्मॉल बी और स्मॉल सी से। समझने के पर्पज से हम बता रहे हैं ये इनकी क्या है, पत्नी है। अब ए के जीवन काल में ही क्या होता है, इसके बेटों की मृत्यु हो जाती है। या तो एक बेटा मर गया, 2 मर गए, अभी के लिए हम समझ लेते हैं आसानी से कि दोनों इसके बेटे मर गए। तो क्या ए अब दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिंगल है। ठीक है, यहाँ पर इसकी पत्नी की कंडीशन, अगर पत्नी जीवित है तो सिंपल सी ले ही लेगा, लेकिन अब इसके दोनों पुत्र मर चुके हैं। अगर एक पुत्र मरता तो दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी एक संतान जीवित रहती, लेकिन दोनों संतान इसकी मर चुकी है, तो क्या है दत्तक ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर 2 परिस्थितियाँ बनती है। पहली परिस्थिति, अगर बी और सी ने
दत्तक ग्रहण ए के दत्तक ग्रहण से पहले कर लिया है, ठीक है। अगर बी और सी ने पृथक पृथक, क्योंकि अब बी और सी जो है, स्मॉल बी और स्मॉल सी प्रमुख है, जो है कैपिटल बी और कैपिटल सी की विधवा बन चुकी हैं, तो ये दत्तक ग्रहण ये भी कर सकती है। हम जैसा कि देख चुके हैं कि विधवा भी कर सकती है। तो बी और सी अगर मान लीजिए किसी संतान को गोद ले लेती है, दत्तक ग्रहण कर लेती है, और ए ने अभी तक दत्तक ग्रहण नहीं किया है, तो अब ए का दत्तक ग्रहण करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर बी और सी, जो स्मॉल बी और स्मॉल सी है, इसके दत्तक ग्रहण करने से पहले ए दत्तक ग्रहण कर लेता है, तो इसका दत्तक ग्रहण वैध होगा। तो ऐसे में बी और सी भी कर सकती है बाद में, लेकिन ए का जो है दत्तक ग्रहण वैध होगा। तो यहाँ पर परिस्थिति समझ होंगे, मतलब ये ससुर बन चुके हैं। अगर बहुओं ने पहले दत्तक ग्रहण कर लिया है तो ससुर नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उन बहुओं के दत्तक ग्रहण करने से पहले ससुर कर लेता है तो दत्तक ग्रहण वैध होगा। आई थिंक आपको ये दो कंडीशन समझ में आ गई होगी। तो धारा 7 को हमने डिस्कस किया आसान शब्दों में। अब हम बात करते हैं धारा 8 के बारे में, ठीक है। तो धारा 8 में क्या दे रखा है, तो स्त्रियों के दत्तक ग्रहण करने की शर्तें दे रखी है, स्त्रियों के दत्तक ग्रहण करने का सामर्थ्य दे रखा है। अब यहाँ पर इसकी कुछ कंडीशन दे रखी है। अब देखिए, पहली कंडीशन है कि वो हिंदू होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो वो हिंदू होनी चाहिए, चाहे हमने यहाँ पर नहीं लिखा हो, हिंदू होनी चाहिए। तो पहली शर्त है कि वो स्वस्थ चित्त की हो, अवयस्क ना हो और विवाहिता ना हो। अब आप बोलेंगे अगर विवाहित हुआ तो क्या होगा? अरे भाई, अगर विवाहित हुआ तो धारा 7 के तहत दत्तक ग्रहण करेंगे पति पत्नी दोनों। आई बात समझ में? तो उस केस में धारा 7 लग जाएगी। लेकिन अगर वो विवाहित ना हो तो क्या वो नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती। सुष्मिता सेन आपके सामने एग्जाम्पल है। तो विवाहिता ना हो, अगर विवाहिता हो तो विवाह भंग हो गया हो, ठीक है। मान लीजिए पति सपोर्ट नहीं कर रहा है, विवाह भंग हो गया हो, पति मर चुका हो, या उसने पति ने पूर्ण या अंतिम रूप से संसार का त्याग कर दिया हो और पति हिंदू नहीं रह गया हो, ठीक है। या तो उसने दूसरा धर्म अपना लिया हो, जो भी हुआ हो, तो हिंदू नहीं रह गया हो, और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा उसको जो है विकृत मस्तिष्क का घोषित किया जा चुका हो, विकृत मस्तिष्क का घोषित किया जा चुका हो, तो इस स्थिति में जो है स्त्री दत्तक ग्रहण कर सकती है। तो आपको आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मतलब धारा 8 क्या कहती है, तो ये अविवाहिता स्थिति में, विधवा स्थिति में और कुछ शर्तों के साथ विवाहिता होने की स्थिति में ये वाला जो अधिकार है प्रयोग में लाया जाता है। अब इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। देन शून्य विवाह के अंतर्गत पत्नी बिना पति की सहमति से दत्तक ग्रहण कर सकती है, ठीक है। अगर किसी स्त्री का विवाह शून्य घोषित हो जाता है तो फिर उसकी बिना सहमति से ही दत्तक ग्रहण कर सकती है, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार के पति की ओर से कानूनी अधिकार नहीं मिलते हैं। यदि स्त्री संतान युक्त है तो वो दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड लास्ट का पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक जो स्त्री होती है अनेक दत्तक ग्रहण पुत्रों की दत्तक ग्रहीता माता बन सकती है, ठीक है। मतलब एक स्त्री कई दत्तक पुत्र को दत्तक ग्रहण कर सकती है। हम इसको समझाते हैं पॉइंट को कुछ इस प्रकार से कि मान लीजिए कि ए और बी पति पत्नी है, ठीक है। ये पत्नी है और ये पति है। अब कुछ समय बाद क्या होता है, ये दोनों एक बच्चे को गोद लेते हैं। तो ये हो गया सी, तो ये इनका दत्तक पुत्र हो गया। अब ए की मृत्यु हो जाती है और बी अगर किसी से पुनर्विवाह कर लेती है, मान ले डी से पुनर्विवाह कर लेती है, दूसरी शादी कर लेती है, और फिर ये दत्तक ग्रहण दोनों मिलकर करते हैं। तो मान लीजिए ये जो है पुत्र ई को दत्तक ग्रहण में करते हैं। तो इस प्रकार से एक स्त्री की कई दत्तक ग्रहीता संतान हो सकती है। और इसी प्रकार मान लीजिए ये भी मर जाए तो किसी और से भी विवाह कर सकती है और दत्तक ग्रहण ले सकती है, क्योंकि जो दत्तक ग्रहण जिस की प्रेजेंस में लिया जाता है तो ये उसका पुत्र कहलाता है, अर्थात ये इसके दत्तक ग्रहीता माता तो हुई लेकिन ये पिता हुआ। तो इसी प्रकार जो ई है इसकी दत्तक ग्रहीता माता तो हुआ, इसका पिता कौन हुआ? डी हुआ। तो इस प्रकार से माना जाता है कि एक स्त्री अनेक दत्तक ग्रहण कर सकती है और अनेक दत्तक ग्रह पुत्रों की माता बन सकती है, लेकिन पुरुषों के केस में बात संभव नहीं है। तो आई थिंक स्त्रियों के केस में चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कुछ और भी शर्तें हैं जो दत्तक ग्रहण के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए सुनिए क्या है कि यदि दत्तक ग्रहण किसी पुत्र का हो रहा है तो जो दत्तक ग्रहण करने वाला पिता या माता है, अगर मान लीजिए उसका कोई पुत्र है, पोता है या पपौत्र है, तो वो जीवित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीवित होगा तो इनके दत्तक ग्रहण करने की कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि इनके पास तो संतान है। जब संतान है तो इन्हें दत्तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार की कंडीशन जो स्त्री के केस में कि अगर दत्तक ग्रहण किसी पुत्री का हो रहा है तो जो दत्तक ग्रहीता माता पिता होते हैं उनकी कोई पुत्री की पुत्री, दैट मीन पोती और प्रपोत्री, ठीक है। प्रपोत्री मतलब
समझ गए होंगे। तो ये भी जीवित नहीं होना चाहिए, उसी कंडीशन में कर सकती है। देन इसके अलावा यदि दत्तक ग्रहण किसी पुरुष द्वारा किसी बालिका का किया जा रहा है तो उस पुरुष की आयु उस बच्ची से 21 वर्ष अधिक होना चाहिए, ताकि जो है गलत चीज़ों को रोका जा सके। तो कानून ने प्रावधान कर रखा है कि भाई अगर कोई पुरुष किसी बालिका का दत्तक ग्रहण कर रहा है तो उसकी आयु उस बच्ची से 21 वर्ष अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर दत्तक ग्रहण कोई स्त्री कर रही है, यहाँ पर माता लिखा है हमने, अगर दत्तक ग्रहण कोई स्त्री कर रही है, और किसका, किसी बालक का कर रही है, लड़के का कर रही है, तो उसकी स्त्री की उम्र भी उस बालक से क्या होना चाहिए, 21 वर्ष अधिक होना चाहिए। सेंटेंस इनकम्प्लीट है तो ये इसी के जैसा है, इसलिए हमने इसको छोटा लिखा। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक ही बालक अथवा बालिका एक ही समय में 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा दत्तक ग्रहण में नहीं लिए जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट है कि दत्तक होम जैसी धार्मिक क्रिया जो है इस एक्ट के तहत आवश्यक नहीं है। पहले इसके समय में जब इस एक्ट नहीं था तो धार्मिक क्रियाएं अति आवश्यक हुआ करती थी। चलिए, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं धारा 9 की ओर। धारा 7 और 8 में हमने बताया था कि धारा 6 के अनुसार जो पहली शर्त है उसके अकॉर्डिंग थी। अब जो धारा 6 के अकॉर्डिंग दूसरी शर्त है उसमें धारा 9 दे रखा है, जिसमें दत्तक ग्रहण देने में सक्षम लोगों की बात की गई है। तो आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। और ओरिजिनल एक्ट में जो लिखा गया है हमने यहाँ पर बहुत कम शब्दों में लिखा है, जिससे कि हम इसको क्लियरली समझ पाए। ठीक है, अब आइए समझते हैं। तो दत्तक ग्रहण कौन कौन व्यक्ति दे सकता है। तो पहली कंडीशन है कि बालक के पिता, माता या संरक्षक के अतिरिक्त कोई भी दत्तक ग्रहण देने में समर्थ नहीं है। अर्थात अगर वो पिता है, माता है या संरक्षक है, संरक्षक क्या होता है हम आगे जो है इस दूसरे एक्ट में समझेंगे। तो बालक के पिता, माता या संरक्षक ही दत्तक ग्रहण देने में सक्षम है केवल, ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं। दूसरा ये है कि अगर पिता दत्तक ग्रहण दे रहा है तो उसको अपनी पत्नी की सहमति आवश्यक है। अर्थात पति पत्नी दोनों हैं तो उनको अपनी दोनों की सहमति आवश्यक है, तभी जाके वो जो है दत्तक ग्रहण दे सकता है। अगर इनमें से किसी एक को न्यायालय के द्वारा जो है असक्षम या विकृत चित्र का घोषित कर दिया जाए, या दोनों एक अपना धर्म छोड़ दे, कुछ इस प्रकार की कंडीशन रहे, तो उस कंडीशन में इनकी सहमति आवश्यक नहीं है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी लिखा गया था 9वीं धारा में, लेकिन इसको बाद में विलोपित कर दिया गया, इसलिए हमने भी इसको खाली छोड़ा है। चौथी शर्त कहती है कि मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता मर चुके हैं और उसका संरक्षक है अगर, तो क्या संरक्षक दत्तक ग्रहण दे सकता है। तो जी हाँ, संरक्षण दत्तक ग्रहण दे सकता है। और 5वां पॉइंट ये कहता है कि न्यायालय इस प्रकार की अनुज्ञा देने के पूर्व बालक की क्या है, इच्छा और समझदारी पर विचार करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त न्यायालय बालक के हितों को ध्यान में रखकर आज्ञा प्रदान करेगा। न्यायालय यह भी देखता है कि दत्तक में ग्रहण में पुत्र को देने के प्रतिफल स्वरूप किसी भी प्रकार की जो है केस नहीं ठहराया गया। मतलब जो न्यायालय निर्धारित करता है वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ लोग जो है बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखता है। तो यहाँ पर 5वें शर्त में ये बातें इंपॉर्टेंट थी। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमने माता पिता शब्द पढ़ा है, इसके अंतर्गत दत्तक ग्रहीता माता या दत्तक ग्रहीता पिता सम्मिलित नहीं होते हैं। ओके, तो जो दत्तक ग्रहण करते हैं उनको ग्रहीता ही शब्द से संबोधित किया गया है, उन्हें हम माता पिता नहीं कह सकते। माता पिता जो है इसके नैसर्गिक यानी कि ओरिजिनल होते हैं, ये फैक्ट है। दूसरी बात है, संरक्षक कौन होते हैं। तो संरक्षक जो होते हैं 2 तरीके से नियुक्त होते हैं, हमें पता है। एक माता पिता जो है नियुक्त करके जाते हैं, जिसको वसीयत संरक्षक कहते हैं, और एक न्यायालय के द्वारा संरक्षक नियुक्त किया जाता है। तो ये 2 प्रकार के संरक्षक होते हैं। जहाँ पर संरक्षक का मतलब है जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का माता पिता आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उस केस में बच्चे की जिम्मेदारी किसे सौंपे, तो ये न्यायालय तय करता है। वह विभिन्न पैरामीटर पे देख के, जनरली उसके रिलेटिव्स ही होते हैं, ठीक है, किसी भी अननोन व्यक्ति को नहीं देते हैं, या फिर जो भी आगे की चीज़ें होती है वो न्यायालय ही डिसाइड करता है। तो यहाँ पर न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक होता है, या फिर माता पिता खुद ही जो है डिक्लेयर करके चले आते हैं कि नहीं बच्चे का जो है इसके पास संरक्षण होना चाहिए, तो उसको वसीयती संरक्षक कहते हैं। ठीक है, अब न्यायालय शब्द यहाँ पर आया है, तो न्यायालय से क्या तात्पर्य है। तो न्यायालय से तात्पर्य है नगर व्यवहार या जिला न्यायालय से है, ठीक है, जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत दत्तक ग्रहण में लिया जाने वाला व्यक्ति साधारणतः निवास करता है। इसका अर्थ क्या हुआ है, तो इन सबका कंक्लूजन ये निकलता है कि दत्तक ग्रहण में पुत्र देने का अधिकार किस किस को है। तो 3 लोगों को है, नैसर्गिक पिता, नैसर्गिक माता और संरक्षक। नैसर्गिक पिता का मतलब है जो उसका स्वयं का पिता होता है, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ओरिजिनल यानी कि प्राकृतिक। तो ये है धारा
9। तो धारा 9 की हमने यहाँ पर बात करी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्पेशल फैक्ट आपको बताना चाहेंगे कि दत्तक ग्रहीता पिता और दत्तक ग्रहीता माता अपने दत्तक ग्रहित संतान को दत्तक ग्रहण में नहीं दे सकते। यहाँ पर ये वाली बात आपको स्पेशली याद रखनी है कि मान लीजिए कोई दंपत्ति है ए बी, इन्होंने किसी पुत्र सी को जो है दत्तक ग्रहण में लिया, तो ये फ्यूचर में चलकर इसको इसको दत्तक ग्रहण में नहीं दे सकते हैं। ये फैक्ट याद रखना है। और माता पिता के हिंदू न रह जाने पर संरक्षक को इस प्रकार दत्तक ग्रहण में बालक देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए अब धारा 10 की बातें कर लेते हैं। हालांकि इसके ऊपर जो है न्यायालय में विभिन्न प्रकार के केस आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही बातें जो है महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम दत्तक ग्रहण में जो है अब हम आगे बढ़ते हैं और धारा 10 की बात करते हैं, जहाँ पर बात की गई है दत्तक ग्रहण की योग्यता के बारे में। तो दत्तक ग्रहण की योग्यता का अर्थ है कि जिस भी बच्चे का दत्तक ग्रहण किया जा रहा है तो उसमें निम्न गुण होने चाहिए। पहली बात तो बालक या बालिका ही रहेगा, तो उसको हिंदू होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? हिंदू होना चाहिए। और इसके पूर्व उसका दत्तक ग्रहण ना हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जैसा कि जस्ट अभी हमने इसको डिस्कस किया कि कोई भी उसको पहले ही दत्तक ग्रहण में ना लिया हो, तो वो पूर्व दत्तक ग्रहण ना होना चाहिए। नहीं तो इससे क्या है, खरीद फरोख्त तो बढ़ेगी। विवाहित अथवा विवाहिता ना हो। ठीक है, अब ये जो 2 कंडीशन है, इसमें कुछ कंडीशन से हम बात करेंगे, लेकिन तीसरी शर्त क्या है कि वो विवाहित या विवाहिता ना हो। और चौथी कंडीशन है कि वो 15 वर्ष की आयु पूरी ना किया हो, अर्थात 15 वर्ष तक के बच्चे को ही दत्तक ग्रहण में लिया जा सकता है। लेकिन तीसरी और चौथी कंडीशन में प्रथा के आगे ये पॉइंट थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है कि मान लीजिए किसी समाज में, जाति में कुछ इस प्रकार की प्रथा है कि विवाहितों को भी दत्तक ग्रहण में दिया जा सकता है या लिया जा सकता है, या 15 वर्ष से अधिक की इसकी एज होती है और वो प्रथा को साबित कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ये दोनों पॉइंट के एक्सेप्शन आ जाएंगे। चलिए, तो अब हम इस एक्ट की कुछ और स्पेशल बातें कर लेते हैं कि वर्तमान विधि में शारीरिक निर्योग्यता अवैध दत्तक ग्रहण के लिए बाधाएं नहीं हैं। पहले जो है बाधाएं थी प्राचीन काल में। अनाथ बालक तथा बालिका को भी दत्तक ग्रहण में लिया जा सकता है और इसकी जो सारी कंडीशंस होती है वो न्यायालय तय करता है, और एकमात्र पुत्र को भी दत्तक ग्रहण में दिया जा सकता है। तो ये कुछ स्पेशल बात है, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, मनु ये कहता है कि अगर किसी की एकमात्र संतान है तो उसे दत्तक ग्रहण में नहीं दिया जाना चाहिए। तो धारा 10 की हमने बात करी। अब हम बढ़ते हैं धारा 11 की ओर, जिसमें आवश्यक शर्तें दे रखी है। अब आवश्यक शर्तें बिल्कुल वही है जो जस्ट हम थोड़ी सी पढ़ के आए हैं कि यदि दत्तक ग्रहण किसी पुत्र का है तो जो ग्रहीता माता पिता होते हैं उसका पुत्र पौत्र या प्रपौत्र जीवित नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि अगर दत्तक ग्रहण किसी पुत्री का है तो ग्रहीता की पुत्री पौत्री या प्रपौत्री जीवित नहीं होना चाहिए। दत्तक ग्रहण किसी पुरुष द्वारा किया जा रहा है तो किसी बालिका का, तो उसमें कितने का अंतर होना चाहिए? 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए, अर्थात जो दत्तक ग्रहित करने वाला पिता है वो उस बच्ची से 21 वर्ष से बड़ा होना चाहिए। और इसी प्रकार सेम दत्तक ग्रहण अगर किसी स्त्री द्वारा किया जा रहा है किसी बालक का, तो वो भी उससे क्या होना चाहिए? 21 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। और एक ही बालक का एक साथ 2 या उससे ज़्यादा व्यक्ति दत्तक ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये शर्तें जनरली हम जो है पढ़ चुके हैं। और छठा इसका एक और पॉइंट है कि दत्तक लिया जाने वाला बालक संबंधित माता पिता संरक्षक द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके प्राधिकार के अंतर्गत वह अपने मूल परिवार से दत्तक ग्रहण वाले परिवार को जाता है हस्तांतरित करने के आश्रय से वास्तविक रूप से दत्तक लिया और दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें स्पेशली ध्यान रखनी है। और दत्तक होम जैसी क्रिया जो है आधुनिक रीति रिवाज में बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने बात करी है मुख्य रूप से दत्तक ग्रहण की प्रमुख शर्तों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, अब हम इसके बाद कुछ और विशेष जो है बातें दत्तक ग्रहण से संबंधित लेकर आएंगे। सो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।